हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स आता है कि हमें विप्रो और इन्फोसिस कौन सी कंपनी के अंदर सबसे पहले हमें बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिल सके, या फिर कौन सी कंपनी किस तरीके से पैरामीटर्स देख के वो बोनस का अनाउंसमेंट करती है या फिर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है। तो कुछ पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। कंपनी की मैनेजमेंट यही पैरामीटर्स देख के, यही चीज़ देख के कंपनी के अंदर हमें बोनस का अनाउंसमेंट करते हैं। सिर्फ इन्फोसिस और विप्रो के नहीं, ओवरऑल जितने भी कंपनी के अंदर आपको बोनस का अनाउंसमेंट होता है, उन कंपनी का मैनेजमेंट यही चीज़ें देख के ही हमें बोनस का अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने पहले भी मैंने बहुत बार दोस्तों वीडियोस आपके साथ क्लियर किया था, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर नए जुड़ चुके हैं और उनके भी डाउट दोस्तों क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर वो डाउट दोस्तों हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो किस तरह से कंपनी आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड के लिए सबसे ज़्यादा जो पहले चीज़ जो मायने रखती है वो है प्रॉफिट। तो जिन भी लोगों को डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी के अंदर मिलता है, उन कंपनी का नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी अपना नेट प्रॉफिट में ही कुछ हिस्सा डिविडेंड के हिसाब से दे देती है और जो बचता है वो रिजर्व्स के अंदर डाल देती है। अभी फॉर एन एग्जांपल, अगर विप्रो ने 10 रुपीज़ का अगर दोस्तों डिविडेंड दिया, तो 10 रुपये में से 10 रुपये का कंपनी ने अगर आप प्रॉफिट जनरेट किया, तो 10 में से कंपनी 2 रुपये क्या करेगी, डिविडेंड दे देगी, और बचा हुआ जो 8 रुपया है वो हमें रिजर्व्स के अंदर दोस्तों डाला जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम हमें वर्क करती है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बोनस के बारे में। तो बोनस कैसे मिलता है, अगर किसी भी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलता है तो यही प्रोसीजर उनको फॉलो करनी पड़ती है। तो बोनस के लिए जो सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के रिजर्व्स। तो रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो विप्रो के कितने हैं, इन्फोसिस के कितने, उनके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन बोनस के लिए जो मायने रखता है वो रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल में से कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ही आपको बोनस का हमें अनाउंसमेंट हो जाता है। ये तो दोस्तों एक बेसिक फंडा मैंने आपके साथ शेयर किया कि इन कंपनीज के अंदर डिविडेंड कैसे मिलता है और कंपनीज के अंदर बोनस कैसे मिलता है। अभी बोनस क्यों कंपनी अनाउंसमेंट करते हैं, यह तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कंपनी बोनस की अनाउंसमेंट करती है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसका शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है, या फिर क्या कंपनी को भी इसका बेनिफिट हमें होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक कंपनी है जो हमें 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है, और 10 रुपये की कंपनी के अंदर इतना हमें जंप आया कि 10 रुपये की कंपनी 100 रुपये के आसपास उन्होंने लेवल 2 से टच किया। तो बेसिकली जो 10 रुपये की कंपनीज के अंदर जो वॉल्यूम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 100। तो 100 रुपये वाली कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम्स होंगे उन वॉल्यूम्स में कम होंगे एज कम्पेयर टू 10 रुपीज़। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या हुआ, वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम हुआ, लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम हुआ। तो वॉल्यूम्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ आपको स्प्लिट का भी हमें कई कंपनीज के अंदर बेनिफिट आपको दिया जाता है। फिर होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दिया, तो बेसिकली कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट हमें 300 रुपये के आसपास है। एग्जीक्यूशन के बाद प्राइस कंपनी का कितना हो जाएगा, एडजस्टमेंट होकर 150 रुपीज़ के आसपास हमें प्राइस हो जाएगा। तो फिर बाद में कंपनी का जो प्राइस है 150 के आसपास हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, एज कम्पेयर टू 300 150 वाली कंपनीज के अंदर वॉल्यूम हमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही सबसे मेन चीज़ हमें निकल के आती है किसी भी कंपनी के अंदर बोनस के लिए। तो इसका फ़ायदा कंपनी को भी होता है और इसका फ़ायदा हमें शेयर होल्डर्स को भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के डेटा के बारे में। तो यहाँ मैं आपके साथ विप्रो का बोनस हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो पहला जो बोनस दिया था कंपनी ने 1971 में दिया था, और रिसेंटली अगर आप बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखोगे तो हमें 2019 में कंपनी ने सबसे लास्ट आखिरी बोनस का हमें बेनिफिट दिया था 1:3 रेशो में। तो क्या बोनस के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगला हमें कंपनी कौन से साल हमें बोनस का बेनिफिट दे सकी, ये तो प्रेडिक्शन नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के विप्रो ने 13 बार हमें बोनस का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। तो ये जो बात है बहुत दोस्तों अच्छी है कि जो भी कंपनी सबसे ज़्यादा जो बोनस देते हैं उन्हीं कंपनी के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम बोलते हैं, आपने एक रेशियो सुना होगा कि 10,000 के बन चुके हैं 1,000 करोड़। तो यही दोस्तों रेशियो विप्रो ने बहुत पैसा हमें लोगों को बना के दिया हुआ है, और अभी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ अगर आप विप्रो का रिजर्व देखोगे तो करंटली 70,000 करोड़ का रिजर्व हमें विप्रो के पास नजर आ रहा है। तो बोनस के लिए कौन सा पैरामीटर मायने रखता है, वो कि रिजर्व। तो रिजर्व विप्रो के पास ऑलमोस्ट हमें 70,000 करोड़ के आसपास हमें रिजर्व्स निकल के आ रही है। तो अभी कौन से लेवल्स ऐसे हैं कि जिन लेवल्स को देख के ही कंपनी के मैनेजमेंट हमें बोनस का अनाउंसमेंट करते हैं। तो जब भी हमें विप्रो 250 से लेकर 300 रुपये के आसपास जब भी हमें ड्राइव करती थी,
₹300 के आसपास जब भी कंपनी ड्राइव करती थी, कंपनी के मैनेजमेंट यही दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट करते थे। यानी कि मैनेजमेंट को चाहिए क्या कि ₹300 से ज़्यादा हमें विप्रो का प्राइसिंग ना बढ़े, तो यही की वजह से यही टेक्निक्स यूज करके वो दोस्तों बोनस के हमें अनाउंसमेंट कर देते थे। तो अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जैसे दोस्तों हमने बात किया विप्रो के बोनस हिस्ट्री के बारे में, वैसे हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बोनस हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे कुल मिला के हमें इन्फोसिस के अंदर 8 बार दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को। रिसेंटली या फिर पहले सबसे पहले कितना हमें रेशियो के अंदर दिया था, 1:1 रेशियो के अंदर दिया था, और 1994 के अंदर हमें पहला बोनस के बेनिफिट अनाउंसमेंट किया था। और रिसेंटली अगर आप देखोगे 2018 के अंदर हमें बोनस का अनाउंसमेंट किया था 1:1 रेशियो के अंदर। अगला जो हमें इन्फोसिस के अंदर चांसेस है किस रेशियो के अंदर मिल सकता है, तो मैक्सिमम 95% चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि 1:1 रेशियो के ही अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या सिर्फ बोनस के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से क्या दोस्तों हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमने जैसे बात किया विप्रो का रिजल्ट्स के बारे में, वैसे दोस्तों इन्फोसिस का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो 73,000 करोड़ का इन्फोसिस के पास भी रिजल्ट्स है और विप्रो के पास 70,000 करोड़ का रिजल्ट्स है। तो दोनों कंपनी का हमें बहुत ज़्यादा, दोनों कंपनी हमें इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दोनों के अंदर नजर आ रहा है। जैसे हमने विप्रो के लेवल्स के बारे में बात किया 250 से लेकर 300, वैसे ही इन्फोसिस का भी दोस्तों कुछ लेवल्स है। तो कौन से लेवल्स के ऊपर जब कंपनी जाती है तब हमें मैनेजमेंट बोनस के अनाउंसमेंट करते हैं। जब भी दोस्तों बेसिकली हमें ये जो इन्फोसिस है जिस लेवल्स के ऊपर जाती थी वो है 1250 से लेकर 1300 रुपए का लेवल। जब भी कंपनी लेवल्स के आसपास जाती थी कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट करते थे। यानी कि इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट को ये नहीं चाहिए कि इन्फोसिस का प्राइस 1300 से आगे बढ़े, वहीं से रिवर्स आए, यही दोस्तों इनको चाहिए। तो कि वॉल्यूम्स के अंदर भी इनका जंप आए, ताकि लिक्विडिटी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ताकि शेयर होल्डर्स को भी इनका बेनिफिट हमें बोनस के चलते दिया जाए। तो दोनों कंपनी बेसिकली दोस्तों आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। दोनों कंपनी के अंदर रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है। दोनों कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा दोस्तों जनरेट करती है, लेकिन दोनों कंपनी करंटली में पैनिक लेवल के अंदर बिजी है। तो रिजल्ट अगर आप देखोगे इन कंपनीज का, तो क्या हमें बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है इस साल? तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी क्यों दोस्तों चांसेस कम है, इसके पीछे का रीज़न है। सबसे पहले अगर आप देखोगे कंपनीज के अंदर हमें रिजल्ट दोस्तों अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कंपनीज के नंबर्स बहुत ज़्यादा बुरे आने के चांस है। इन्फोसिस ने तो अपना नंबर्स पेश किया, लेकिन अभी तक विप्रो ने अपना नंबर्स पेश नहीं किया। तो विप्रो के भी अंदर चांसेस है कि नंबर्स के अंदर फॉल आए। तो मैनेजमेंट के मन में दोस्तों क्या होगा कि परफॉर्मेंस कंपनी का आगे बढ़ना चाहिए या फिर कंपनी के पैरामीटर्स तो आगे बढ़ना चाहिए, यही इनका गोल होगा, यही इनका शॉर्ट टर्म में एम होगा। तो जिसके चलते कंपनी अभी बोनस और स्प्लिट का हमें बेसिकली दोस्तों बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आएंगे, उनके माइंड में दोस्तों सवाल नहीं आएंगे। तो इस साल तो बहुत ज़्यादा चांसेस कम है। अगले साल हो सके तो आपको मिल सकता है, विप्रो भी आपको दे सकते हैं, इन्फोसिस भी अगले साल आपको दे सकती है, लेकिन इस साल तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें चांसेस कम निकल के आ रहे हैं। लेकिन दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। एक पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करते हो तो आपको इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट आपको कंपनी दे देती है, इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड देती है, इन द टर्म्स ऑफ बोनस देती है, इन द टर्म्स ऑफ स्प्लिट देती है। सिर्फ आपको अच्छी कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है। तो दोनों कंपनी आज जिस भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो गिरावट के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।